बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पे एल्सियम लेना है। कितना आएगा एल्सियम? 3। बेटा क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी? 3x² 6x + 1 ये 0, ये 3 × 0 0। नाउ योर इक्वेशन विल बी 3x² 6x + 1 = 0। अब लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा? इधर x इक्वल्स टू क्या था? आपने क्वेश्चन किए हैं ना बहुत सारे, बताओ फिर फॉर्मूला क्या था? किए नहीं क्वेश्चंस? क्वेश्चन इतने सारे कर लिए, फॉर्मूला नहीं याद हुआ अभी तक? हाँ जी इधर हर्षरण, -b + माइनस रूट, वेरी गुड, -b + माइनस √ b² - 4ac / 2a। तो -b + माइनस √ b², 6 का स्क्वायर, -4 × a that is 3, c that is 1 divided by 2a। ये बताओ क्लियर? -6 + माइनस √ बेटा ये कितना आएगा? 36 - 12 24 डिवाइडेड बाय 6। अब सुनना यहाँ पे 24 को छोटा कर सकते हो कि नहीं? 24 के फैक्टर बनाओगे 2 × 2 × 2 × 3, यही बनेंगे। तो बाहर क्या आ जाएगा 24 में से? 2 बाहर आ गया। तो -6 + माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 6। ऊपर से कुछ कॉमन आके कटेगा, नीचे 2 कॉमन लो, ऊपर से 2 कॉमन लिया, -3 + माइनस √6 / 6। ये कट करो बेटा, ये आपका आंसर होना चाहिए, चेक कर लेना। चेक करो ये आंसर है कि नहीं है। बेटा जब तक आपको नहीं बोला ना अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल, रूट को नहीं सॉल्व करना, ऐसे ही छोड़ना अपने क्वेश्चन को। अगर आपको रूट को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया तो आपको रूट को सॉल्व नहीं करना। ये बात समझ। एक चेयर आ गया बेटा, इधर चेयर इधर कर लो अपनी, यही होगा बेटा आंसर। आगे बेटा, आगे बोलना। सावंत, ABC लगा के आए नहीं आंसर? देखो बेटा यहां पे देखना, x = -b + माइनस √ कितना आएगा यहाँ पे? b² दैट इज 10² -4, a की वैल्यू √3, c की वैल्यू बेटा -8 √3। माइनस की गलती मत करा करो बेटा, अगर साइन है तो वो भी इंक्लूड करोगे आप, / 2a, 2 × a की वैल्यू। मुझे समझ नहीं आ रहा भी आपने ये क्वेश्चन किया क्यों नहीं। फॉर्मूला लगाना आता है, ABC पता है, तो इसको सोल्व करना है बस। देखो -10 + माइनस √ करना बेटा सॉल्व। 10 का स्क्वायर 100, माइनस × माइनस प्लस, नंबर करना मल्टीप्लाई, 4 × 8 32, √3 3, 32 × 3 96 डिवाइडेड बाय 2 √3, 196 का रूट 14। तो -10 + माइनस 14 / 2 √3। अब तो आ जाएगा। क्या गलती की? माइनस नहीं लिया यहाँ पे, पता लग गया सबको? आगे कितने कर लिए क्वेश्चंस? 80 की हैं। इधर आगे डाउट बोलो बेटा। 10th, पहले 10th देखो बेटा। 10th में पता क्या करना था? किसका डाउट है 10th? एल्सियम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। करा? इतना पढ़ के नहीं किया बेटा। एल्सियम कितना आएगा लेफ्ट हैंड साइड का? x, 4 -
3x इज इक्वल टू 5 अपॉन, दिलजोत यहां पे देख ले बेटा, पहले ही बहुत कुछ आता है, 2x प्लस 3। ध्यान इधर, ये समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा ध्यान से, 4 इंटू 2x प्लस 3, 4 इंटू 2x 8x, 4 इंटू 3 12। मैं फास्ट कर रहा हूं क्या? माइनस 3x इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 3x इंटू 3 माइनस 9x इक्वल्स टू x इंटू 5x। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। सब कुछ ले जाओ उधर। अब सब कुछ मैं उधर क्यों लेके जा रहा हूं? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैं हमेशा कोशिश करता हूं भी पॉजिटिव आए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है? -6, उधर जाके बेटा +6। तो विनय बताओगे बेटा क्या है कि उधर जाके इक्वेशन सारी -6 एक्स स्क्वायर, उधर जाके +6 एक्स स्क्वायर, 8x माइनस 9x, इधर कितना -x, उधर जाके +x, 5 + 1 6x, 12 उधर जाके बेटा 6 कॉमन निकाल के कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। शायद फैक्टर्स नहीं बनेंगे यहां पे, क्या बन गए? बन गए फैक्टर्स। तो 2x माइनस x फैक्टर्स बनाने नहीं है। ऊपर बोला वो टिल 19 या टिल 20 क्वेश्चंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे आराम से आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक पहुंचे नहीं होगी आप, जिसका डाउट है वो यहां तक पहुंच गया था। पता लगी गलती मिली बेटा। आगे 11th में कर सकता कोई बच्चा डाउट बेटा, 10 मिनट आओगे कितना, यहां पे 10 मिनट आओ। एलसीएम किया था ऐसे कि नहीं किया? डेसिमल में ही मत सोल्व करो, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा करना। ज्यादा इजी क्या बेटा, 2x स्क्वायर 3/10x माइनस 35 अपॉन 100 इक्वल टू 0। अब बताओगे एल्सियम कितना आएगा? 100 एल्सियम आया, यहां पे कितना बन जाएगा बेटा? 200x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 35 इक्वल टू बेटा 100 नीचे वाला खत्म 0 के साथ, ABC आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपने किया नहीं होगा, इतना हो जाएगा बेटा। आगे 12th किस किस का हो गया क्वेश्चन? 1 2 3 नोटबुक दिखाना नहीं, मनताज ने कर लिया ना, अपने आप किया। पता ही मेरे को। हाँ जी 12th क्वेश्चन देखना। बेटा काफी बच्चों का डाउट है 12th, प्लीज देख लो आप गलती कहां पे कर रहे हो। एबीसी पता ना कितना? दीप्ताक्ष बताना बेटा एबीसी कितना? 3 आपका गला ए होगा, 3 ए स्क्वायर विल बी ए बी, 8 ए बी सी 4 बी स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट तो लगाओ बेटा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी 8 ए बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, पूरा ब्रैकेट में लिखा करो कभी गलती नहीं होगी, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 8 ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 ए स्क्वायर, सी की वैल्यू 4 बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इतना। नीचे बेटा 2 इंटू ए की वैल्यू 3 ए स्क्वायर, ठीक है। अब करो बेटा सॉल्व, माइनस 8 ए बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बताना बेटा 8 ए बी का स्क्वायर कितना? 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 0 12 12 4 जा 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से यार ये क्वेश्चन होना चाहिए था सीरियसली, ईमानदारी से ट्राई किया था तो होता।
पक्का होता है क्वेश्चन। गलती कहां पे की, यहां तक गलती की क्या इसमें कहीं, कहां पे, चलो कोई बात नहीं। -8ab प्लस माइनस, बेटा बता दो कितना, 16a² b², 16a² b² का रूट 4ab अपॉन, अब तो कर लोगे यार, एक बार प्लस लेके करोगे सॉल्व, एक बार माइनस लेके, चलो बता ही दो, इसके बाद भी तुम्हारा पता कोई नहीं। अगर प्लस का साइन आया, -8ab प्लस 4ab, -4ab अपॉन 6a², कॉमा सेकेंड, -8ab -4ab -12ab अपॉन 6a²। क्लियर, क्लियर, कटिंग करो, एक ए कट गया, एक ए कट गया, ये 6 और 4, ये 2 3, ये बेटा 2, तो -2/3 b/a, -2/3 b/a will be your first answer, second -2 b/a। मुझे समझ नहीं आ रहा भी आप गलती कर कहां पे रहे हो इस क्वेश्चन में। आपने a² भी नहीं काउंट किया क्या साथ में, अकेले कॉन्स्टेंट्स ले लिए। बेटा आपको बताया था a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ जो भी वो a, b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ये पूरा का पूरा b, जो विदाउट x टर्म है दैट इज कांस्टेंट, पूरा c। क्लियर है, गलती पता लगी सबको। आपकी गलती क्या हो रही थी जो आप कह रहे थे कोई आंसर नहीं मैच कर रहा था, आपने एलसीएम नहीं लिया होगा 100 लेके, ओके। अच्छा ये 13th क्वेश्चन, 14 15 16 ये तो हो गया होंगे जिन्होंने ट्राई किया है, जिन्होंने ट्राई किया हो गया होगा उनका। आगे आगे आपका डाउट सीधा आना चाहिए 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन से पहले कोई डाउट है तो बताओ। 14 देखो बेटा, 14 का एलसीएम क्या लिया आपने, 14 का एलसीएम क्या लिया, एलसीएम क्या आएगा 14 का भाई, x-2 इंटू यहां पे कौन सी टर्म आएगी, दिस टर्म डिवाइड बाय x-2, ये बचा इंटू 1, तो टर्म विल बी x-3 इंटू प्लस दिस होल टर्म डिवाइड बाय x-3, ये कट गई, ये दो टर्म्स बची इंटू 1 एज इट इज, प्लस दिस होल टर्म डिवाइड बाय दिस वन, ये कट गया, बची ये दो टर्म्स x-2 और बेटा नीचे वाली सारी टर्म खत्म, क्यों, इंटू 0 0। अब तो मल्टीप्लाई करना है इनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ ऐड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बेटा 19th करें। अगर 19th क्वेश्चन सीधा लिखा है सॉल्व, कुछ नहीं बोला क्या करना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे या फैक्टर्स बनाओगे। आपको मैंने कुछ बताया था, जब भी मिडल में ब्रैकेट आएगी तो ब्रैकेट सोल्व करनी है आपको। अगर आप ये ब्रैकेट सोल्व करके करोगे ना, विद इन 2 स्टेप्स आपका आंसर, विद इन 2 स्टेप्स। बट इन्होंने ऊपर लिख दिया 1 to 20 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं फॉर्मूला लगा के लेंथी हो जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं फॉर्मूला लगा के इजी हो जाते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा लेंथी, देखना बेटा a कितना, p², b कितना, p² माइनस q², c कितना, -q²। लगाओ बेटा 19th किस किस का हुआ क्वेश्चन, गुड, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b माइनस ऑफ p² माइनस q² प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बताना बेटा क्या आएगा, p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p² माइनस q²। बेटा इंपॉर्टेंट है, इतना इजी है नहीं,
जिनका हो गया उन्होंने स्कूल में से करवाया था कि अपने आप किए पहली बार में? अपने आप किए पहली बार में। वेरी गुड। क्योंकि इसमें एक स्टेप है जो कि बहुत कम दिमाग में आता है। अच्छा ये तो इजी है, कितना आ गया माइनस अंदर क्या, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, पूरा बताओ बेटा कैसे आएगा। अब सबका ध्यान है यहाँ पे, a माइनस बी का कैसे ओपन होगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां तक डाउट आना नहीं चाहिए था, यहां तक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन स्टेप होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लो जो मैं आपको लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली दिमाग में कम आती है बात। देखो रूट मैं कोशिश करता हूं भी मेरा रूट खत्म हो जाए, हमेशा कोशिश होती है। इट मीन्स अगर रूट खत्म करना तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाए, ये बताना कितना बनेगा बेटा, ये कितना बन गया, प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बन गया। इन दोनों को सोल्व करके कितना आया, प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई अब, प्लस माइनस, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझ आया, क्योंकि जब माइनस था तो माइनस वाले का होल स्क्वायर, जब ये टर्म साथ में ऐड हो गई तो ये माइनस वाली टर्म बन गई प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देख लो ये क्या आ गया, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आया स्टेप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कम आता है बहुत दिमाग में, प्रैक्टिस की होगी तो आज भी जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट और ये होल स्क्वायर कट गया, अब तो हो ही जाएगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके आ जाएगा आंसर। समझ आया बेटा, प्लस लेके बताना, प्लस लेके, हाँ जी दोबारा देख लो बेटा, दोबारा देखना, जहां तक आपको बड़े आराम से समझ आ गया, ये वाला भी समझ आ गया, माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना होगा, माइनस 4 प्लस 2 प्लस 2 आ गया। देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उल्टा लगाया फॉर्मूला बस, जो कि दिमाग में कम आता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। क्लियर बेटा, आंसर भी बता दो मुझे कितना आएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर, कॉमा यहां पे बताओगे माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, इज इट क्लियर। अब कर दो कटिंग यार, ये कट गया, 2q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर 2 से 2 कट गया, क्यू स्क्वायर अपॉन कॉमा यहां पे कट गया क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, इट विल बी -1 आंसर। क्लियर, अच्छे से बताओ, समझ आया। 20th क्वेश्चन किसका हुआ, वेरी गुड, अपने आप किया, गुड। 20th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बेटा, मैंने ना आपको 19 20 छोड़ के स्पेशली बोला था भी 21 22 23 पक्का करके आना तीनों क्वेश्चन, आप वो करके नहीं आए बहुत सारे बच्चे यार। फिर 21 22 23 तो आपको 100% बोला था भी ट्राई करके ही आना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन 3। पढ़ो बेटा, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ऑफ
-9a+b। ये समझ आया क्या किया? b को पूरा एज इट इज लिख दिया माइनस लगा के, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बेटा? b स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर कर देता हूं साथ में, -9a+b का ब्रैकेट चेक करते जाओ, मेरी समझ आ रही है? b स्क्वायर -4, a की वैल्यू बताना कितनी, बोलो बेटा? 9। दीपिंदर सी की वैल्यू b स्क्वायर -4a, सी कितना? 2a स्क्वायर प्लस 5ab, वेरी गुड, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। इतना बताओ बेटा, समझ आ रहा है? जस्ट मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया लंबा चौड़ा। हाँ जी बताना, माइनस माइनस प्लस 9a+b प्लस माइनस, अब ध्यान से करना पड़ेगा भी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ध्यान से बताओगे। -9 का स्क्वायर 81, अंदर क्या आएगा? 81 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, 81 a स्क्वायर 81 b स्क्वायर, 2ab होगा, 2ab इंटू 81। इतना बताओ बेटा, ये समझ आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 81, 81 कर दिया साथ में। अब यहां पे बताओगे -36 इंटू 2 -72 a स्क्वायर, -36 इंटू 5 -180 ab, -36 इंटू 2 -72 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18। बेटा स्टेप बहुत मुश्किल नहीं है, सीरियसली बस ध्यान से सोल्व करते जाना तो बहुत इजी है। आप ये बताओ कि स्टेप कौन सा आपको लग रहा है सर हमारे से नहीं होना, ये आपको लग रहा है कि गलती हो जाएगी? ए बी, ये बी, ये ए, ये सी, इतना तो पता ही है ना, तो जस्ट फॉर्मूला के अंदर पुट करते जाओ। थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बस वो खुला खुला लिखो उसे प्रॉपर, कीड़े से मत मारा करो, समझ नहीं आता क्या करे यार, खुद ही नहीं समझ आ रहा था 5 लिखा कि 6 लिखा है, तो 6 और बी में खुद ही कंफ्यूज हो रहे होते आप। ध्यान से लिखो बस इसको, बताओगे आगे 9a+b ब्रैकेट प्लस माइनस, अब तो बता दो यार, 81a स्क्वायर -72a स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर -72b स्क्वायर, 9b स्क्वायर। 9 कॉमन ले सकता हूं ना, साथ इकट्ठा कर दिए दो स्टेप, 162ab -180ab -18ab, 9 कॉमन ले लिया। शायद आपको दिख भी गया होगा, शायद आपको दिख गया होगा ये किस किस का स्क्वायर है। 9 ऑफ a+b तो ठीक है, यहां पे क्या आएगा मुमताज, ये किसका स्क्वायर? 3ab, 3ab आएगा। थोड़ा सा सोच ले भाई, ये 3 ठीक है आपका, ऐसे आएगा। अच्छा ये ab का स्क्वायर है, हाँ तो बोल देना भाई यार इसको, प्लस आएगा भाई। थोड़ा सा सोच ले करो यार, आता है मुझे पता आपको भी, ये a-b का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, रूट कट गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब तो कर लोगे आराम से, प्लस का 3 लेके सोल्व कर दो, माइनस का 3 लेके सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। 3a-b का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? आपको कौन सा स्टेप औखा लग रहा है, ये वाला? समझ आ गया? आगे देखो, अब एक पार्ट रहेगा पूरे चैप्टर में मेरे बताने वाला, ध्यान से सुनना, एमसीक्यू पक्का आएगा इसके रिलेटेड।
2 डेसिमल प्लेस, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या फर्क है? कई तो सेम ही लगते हैं, भी सेम ही है, वैसे लिख दी गलती से। गलती से नहीं है, बहुत फर्क है, ध्यान से सुन लो। कोई भी क्वेश्चन आपका मान लेते हैं 0.5678 ये कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके आपका आंसर आया हो। अच्छा, 0 की जगह चलो कुछ भी ले लो, 4.5789 आ रहा है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करते हैं आप। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 डेसिमल प्लेस तक, इसका आंसर क्या होगा? 4 डेसिमल प्लेस तक, इसका आंसर क्या होगा? 1 डेसिमल प्लेस तक, इसका आंसर क्या होगा? चारों के केस में आंसर कई बार सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई क्रैमिंग नहीं करने भी सर सेम आएगा, इसके लिए ये आएगा, समझना है बस उस चीज को। समझो बेटा ध्यान से। अब 1 डेसिमल प्लेस बोला है, अगर डेसिमल के बाद एक नंबर को छोड़ दो, 1 बोला ना, तो आपको हमेशा उसका अगला चेक करना है। मतलब किसको चेक करना है? 6 को, एक को छोड़ के। अगर उसका नंबर 5 या 5 से ग्रेटर, 5 या 5 से, तो प्रीवियस वाले में कर दोगे +1। अच्छा, इसको तो भूल ही जाओ, आगे जितने मर्जी नंबर हो भूल जाओ। कब भूलना है इसको? जब आपको 1 डीपी के लिए बोला है। 1 डीपी का मतलब आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस आपको आंसर देना है, तो एक डेसिमल के बाद दूसरा डेसिमल प्लेस देखो, और ये तो भूल ही जाओ क्या है, कोई यूज नहीं है इसका। मुझे ये देखना चाहिए यहाँ पे 999 क्यों नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। 1 डेसिमल के लिए मुझे सेकंड प्लेस देखना है, सेकंड भी 5 से बड़ा हो गया, 5 या 5 से बड़ा हो गया, तो पीछे वाले में मैं कर दूंगा +1। दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाओ 2 डीपी। 2 डीपी के लिए क्या करोगे? शायद आप आइडिया दे पाओ। मैं 2 डेसिमल प्लेस बोला तो मैं किसको देखूंगा? थर्ड प्लेस को, 7 को देखना। 7 5 से बड़ा आ गया, 5 या 5 से ग्रेटर आ गया, तो 5 या 5 से ग्रेटर, तो प्रीवियस वाले में +1, तो 4.57 विल बी योर आंसर। क्लियर? इसी क्वेश्चन का आंसर 3 डीपी में 4.56789 बताओगे? सोच सकते हो। 3 डेसिमल प्लेस बोला तो किसको चेक करूंगा? 4th प्लेस को चेक करूंगा। 3 डीपी में आंसर निकाला है तो 4th प्लेस को चेक करना है। बताओ डाउट। 3 डीपी में बोला है तो 1 2 3 4, 8 को देखोगे, ये भी 5 से ग्रेटर, तो बेटा इसमें क्या कर दोगे? +1, तो योर आंसर विल बी 4.568। क्लियर? डेसिमल प्लेस का मीनिंग समझ आने लगा? ये इजी है डेसिमल वाला, इसको सीधा डेसिमल के बाद उतने एक छोड़ के करते जाओ आप। 4 डीपी का मतलब 5th प्लेस को चेक करना आपने। 5th प्लेस पे क्या है? 9 आ गया, तो 9 आ गया तो बेटा कहां पे छोड़ोगे इसको? 4.567 समझ आया आंसर? अच्छा, सोच, जल्दबाजी में आंसर ना दिया करो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले आंसर दे देते हो, सोच के दिया करो, इतना इजी आंसर होता नहीं है मेरा, सोच के बोलना, ठीक है ना? थ्री डीपी आंसर क्या होगा इसका? कई बच्चे बोल रहे हैं 3.9, ये कह रहे हैं कई, कोई और कोई आंसर? यही आंसर आएगा, देख लेते हैं। 3 डीपी बेटा 4th को देखोगे, 5 से ग्रेटर आ गया, तो प्रीवियस वाले में +1 करो, इसमें +1 किया तो 10, 1 कैरी, फिर 0 1 कैरी, 3.900। क्लियर? समझ आने लग गया ना पक्का? अब डेसिमल प्लेस तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ आ गया। करें सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करना बेटा? डेसिमल को भूल जाना कुछ टाइम के लिए। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, क्रैमिंग नहीं करनी भी इसका 2 डेसिमल प्लेस, इसका 1 SF होगा, ये कोई लिंक नहीं है, इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है।
क्वेश्चन लिखो क्या दिया, 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन को लिखो विदाउट डेसिमल, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटा दिया। अब 2SF में आंसर देना है, 3SF में आंसर देना है, 4SF में, 5SF में, मैक्सिमम 5SF में आएगा। देखना अब 2SF का मतलब पहली बात डेसिमल हटा के क्वेश्चन लिख दो। डेसिमल हटाने के बाद 2 बोला, थर्ड प्लेस को देखना, बस डेसिमल वाला काम खत्म कर दो, हटा दो डेसिमल, जहां पे भी था उसको हटा दो, लिख दो ऐसे। 2SF बोला, थर्ड फिगर को देखो क्या है 6, तो बेटा क्या करोगे अब 6 को, इसका आंसर क्या बनेगा 46। 46 आंसर आ गया, 46 आ गया। डेसिमल जहां था वापस फिर से लगा दो, कहां पे था डेसिमल 4 के बाद, 4 के बाद डेसिमल आंसर। ये रिपीट कर रहा हूं, सुनो बेटा, ये रिपीट कर रहा हूं, सुनो। एसएफ के अंदर क्या करना है, डेसिमल हटा के क्वेश्चन को लिख दो, लिख दिया। 2SF बोला तो थर्ड को देखना है, 3 बोला तो फोर्थ को देखना है, 4 बोला तो 5 को देखना है। 2SF का आंसर निकालना हो तो मुझे 3 को देखना, बस राउंड ऑफ वैसे करना है। तो आंसर 6 में क्या करोगे, पीछे वाले में +1, तो आंसर क्या बना 46। 46 आंसर आया 2SF। 2SF का मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 नंबर्स में आपका आंसर होना चाहिए। 2 नंबर आ गए। डेसिमल जैसे था वैसे का वैसे वापस लगा दो, 4 के बाद था 4 के बाद लगा दो आंसर। डेसिमल हटा के राउंड ऑफ करो, फिर डेसिमल फिर लगा दो, ये मेथड है इसका। बताओगे 3SF का आंसर, 3SF का आंसर 3 को बोला तो 7 को देखोगे, +1 करो, 457 आपका आंसर आया। डेसिमल वापस फिर लगा दो वहीं पे, क्लियर। 4SF का आंसर, 4 का मतलब 5th को देखना आपने, 5th पे क्या है 8, तो बेटा 4 5 6 ये आंसर आया। 4 डिजिट्स आ गए, 4 डिजिट्स में आपका आंसर। डेसिमल जो है वहां पे फिर लगा दो वहीं पे, डेसिमल का कोई रोल नहीं है, हटा के वापस वहीं पे लगा देना। 5SF में ऐड कर दो कि 4 5 6 7 9 आंसर, क्लियर। अब ये तो था जब नंबर के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब देखना कुछ और क्वेश्चंस, 0.00789 ये क्वेश्चन देखना। पहले वाला डेसिमल का 0 नहीं थी, अब 0 आ गई डेसिमल के बाद, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्वेश्चन को करने में। 2 DP में आंसर नहीं आ सकता क्योंकि 0 0 ही है, तो 0 ही आ जाएगा आंसर। तो कम से कम 3 DP 4 DP में आंसर आएगा। 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल बनेगा ही। हाँ जी, 3 DP का आंसर बता सकते हो, 1 2 3 ये देखोगे तो क्या बन जाएगा 0.00। किसी भी बच्चे को डाउट DP में मेरे ख्याल से कम बच्चों को डाउट होता है, क्लियर है। 4 DP का आंसर 0.00। 4 को देखा तो 9 को देखोगे, पीछे वाले में ऐड कर दो 7 9। 4 डेसिमल प्लेस 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस में आंसर, क्लियर है। डेसिमल प्लेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को आ जाओ 2SF में, 1SF में। 1SF में आंसर कैसे आएगा, डेसिमल हटाओ, 789 डेसिमल हटा दिया, 1SF में डेसिमल हटा दिया। सेकंड को देखो 8 +1 करो, आंसर कितना आया 1SF का 8 आंसर आया। डेसिमल जैसे था वैसे का वैसे लगा दो। 7 से 7 को 8 लिखा ना आपने, तो 7 से पहले कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस और एक डेसिमल। डेसिमल वहां पे वापस वहीं पे लगाओगे, क्लियर। बताओगे मुझे 2SF का आंसर, 2SF का आंसर, 2SF का आंसर 789 लिखा पहले, तो 789 लिखो पहले तो बेटा 9, तो 79 आपका आंसर आया। 2 डिजिट्स में आंसर आ गया 79। वापस डेसिमल फिर लगा दो, 7 से पहले 0.0079। इज इट क्लियर, समझा। हाँ जी
एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, 1 डेसिमल प्लेस देख लो, इसका 1 डेसिमल प्लेस 1 SF सॉरी 4, बेटा इसका 1SF का आंसर देखना 4 5 6 7 8 9, बताओगे 1SF का आंसर इसका 1 का मतलब किसको देखोगे, सेकंड को, 5 या 5 से ग्रेटर आ गया 5 आंसर, अकेला 5.0, हाँ जी, फिर ये 4 आता, डेसिमल आएगा नहीं ना, क्योंकि 1SF में आंसर देना तो 1 डिजिट होना चाहिए। क्लियर, डिफरेंस क्लियर हुआ सबको, डेसिमल प्लेस और SF के अंदर सबको। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया बेटा 21 22 23 डाउट है तो बताओ किसी को, नहीं है डाउट, जिन्होंने किया है, जिन्होंने किया भी उनका जो बातें लग है, किस किसने नहीं किया 21 से 23 तक, आधी से ज्यादा क्लास में नहीं किया भाई, तो कल संडे था, आप ये देख लो। 24th क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बच्चे बता सकते हैं, बताओगे इसको क्या ले लोगे भाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6, वाई के आ जाएगा आंसर, पुट करके एक्स में आ जाएगा। क्लियर, 25th मैं करवा रहा हूं, मैंने आपको बोला था ट्यूसडे टेस्ट लूंगा, चैप्टर ही नहीं कंप्लीट करके लेके आए, कल तक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। भी जिसका चैप्टर कंप्लीट ना हो ट्यूशन मत आना, मैं रील बनाऊंगा बहुत पहले बता दिया आपको यार, कितना प्यार से बोला था परसों भी होमवर्क करके लेके आना, कल छुट्टी है फिर भी नहीं करके लेके आ रहे। कल सबका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, कल आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूं, दोबारा करके लेके आना चैप्टर मार्क वाले क्वेश्चंस, परसों आपका टेस्ट, ठीक है ना भाई, नंबर नहीं कम आने चाहिए आपके। सॉल्व द इक्वेशन, मुझे बता सकते हो y किसको लेट करोगे, y किसको लेट करोगे, x प्लस 1/x को, तो x प्लस 1/x को y लेट किया, आप खुद से बताओ मुझे कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, 9 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9y माइनस 52, अब तो हो जाएगा बेटा, हाँ जी, हाँ कोई जरूरी नहीं फॉर्म लगाना, जैसे आपको ठीक लगे, y आ जाएगा, पुट करके वापस x की वैल्यूज आ जाएगी, एलसीएम लेके दोबारा से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, बेटा बता सकते हो कैसे करेंगे आपके अकॉर्डिंग, कैसे करेंगे कुछ बता सकते हो, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी, पूरे का क्या है होल स्क्वायर, देखना ये स्टेप समझ आया क्या, a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर, इतना क्लियर, पक्का, हाँ जी। अब बताओ बेटा, इनको दो फैक्टर्स आ गए क्या, इनको प्लस माइनस करके 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ सकता है, ध्यान से सोचो, ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म से 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा दोनों को ऐड करना, देखना क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b कट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया। फैक्टर्स समझ आए, इंपॉर्टेंट है फैक्टर समझ आए, तो यहां पे फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स
माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये एज इट इज। बेटा ये स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, कई बच्चों को समझ नहीं आया ये वाला पार्ट। 1 इंटू दिस, तो बॉक्स में तो आया ये वाला पार्ट, फैक्टराइजेशन वाला पार्ट, ए फैक्टर ये आ गया, ए फैक्टर ये आ गया। क्या इन दोनों फैक्टर्स को यूज करके प्लस या माइनस करके 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा? प्लस करके आ रहा है, बट मुझे प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का चाहिए, दोनों ही, दोनों का आगे क्या आ गया, फिर दोनों के आगे माइनस लगा दो। माइनस की टर्म चाहिए तो दोनों के आगे माइनस लगा दो। अब बेटा यहां से कॉमन बता दो क्या आएगा, x, क्या बचेगा, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना क्लियर, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा बताओगे, क्या बचेगा बेटा, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन आएगा बेटा, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन यू विल टेक कॉमन x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा x की क्या क्या वैल्यूज आई, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, यहां से x की वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ आया? आगे देखो बेटा, फैक्टर्स बनाने का बेसिक रूल क्या होता है आपका, बॉक्स बनाओगे पहले, बॉक्स में क्या आएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक फैक्टर मैंने इधर लिख लिया, a फैक्टर मैंने इधर लिख लिया, लिख सकता हूं ना। अब दोनों को सॉल्व करके ऐड करके देखो कितना आ रहा है, इसमें प्लस का 2ab आएगा, इसमें माइनस का 2ab आएगा, वो कट जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, वही तो मुझे चाहिए, बट माइनस का चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो दोनों का आगे क्या कर दिया, माइनस माइनस। मेन ये वाला स्टेप है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद तो x कॉमन लिए ये एज इट इज, a माइनस भी कॉमन लिए ये एज इट इज, अगेन कॉमन। मेन ये वाला स्टेप, भाई तो बोटर रोज ही गिरती है यार। ट्वेंटी सेवंथ कैसे करेंगे, ये तो बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर दो, कॉमन लेके आपका आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में। ठीक है, 28 बता सकते हो, 28 y प्लस 1/y इक्वल टू 13/6। 29 बताओगे, वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भाई पीछे, बेटा ऐसा देखो, कुछ ऐसे टर्म दिख रहे हैं जो दोनों में सेम हो, कौन सी, x स्क्वायर प्लस 5x को आपने लेट कर लिया y, क्या बन गया बेटा ये, y प्लस 4 y प्लस 6। अब कई ज्यादा होशियार होते हैं, पता क्या कर रहे होते हैं, y प्लस 4 इक्वल टू 120 y आ जाता है, y प्लस 6 इक्वल टू 120 इक्वल टू y आ जाता है वहां से। ऐसे मत कर देना, इसको सॉल्व करो, 120 इधर लेके आओ, जब 0 होता है ना तब 0 को इक्वल रखना होता है, ये नहीं है भी जो कुछ भी हो तो इक्वल रखते जाओ। करना बेटा ये सॉल्व, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 इक्वल टू 120। कितना आ गया बेटा, y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96। क्या बनेंगे फैक्टर्स, बहुत इजी है। वेरी गुड, 16y माइनस 6y, स्कूल में कराया था क्या आज, प्लस 16y माइनस 6y, क्लियर। y आ गया, y को वापस यहां पे रखोगे, y को वापस यहां पे रखोगे, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरे y की वैल्यू पुट करोगे, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 बार इक्वेशन आएगी आपकी प्रॉपर, एक यहां पे,
एक यहाँ पे, एक दूसरे y की वैल्यू के लिए। इतना समझ आया? ये y -7y + 12 अगेन y लेके आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे बेटा, m की वैल्यू कितनी -5 रख दो, n की वैल्यू 1 रख दोगे, m और n आगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में, फैक्टर्स में आके आपका आंसर। ठीक है, इक्वेशन करो फिर। मैं क्वेश्चन कह रहा हूं करने के लिए, जल्दी खोलोगे प्लीज, करना पड़ेगा। बेटा क्वेश्चन करो प्लीज। सुनना बेटा, x -1 का होल स्क्वायर ओपन करो, x² + 1 - 2x। हाँ जी, यहां पे देखना -5x + 5 क्या आएगा, x माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस b² दैट इज 25 20 डिवाइड बाई 2 5 प्लस माइनस, हाँ जी क्या हो, b² दैट इज 25 -4ac 4 × 5 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ऑफ बी होता है बेटा, माइनस ऑफ बी। अब √5 की वैल्यू 2.23, कैसे आई 2.23, रूट निकालना नहीं आता, आप उस दिन एब्सेंट थे परसों। अच्छा सुनो भाई, √5 की वैल्यू पेयर बनाओ, 5 अकेला, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 = 4 1, यहां पे कितना आएगा 2 + 2, ऊपर जीरो आके तो डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर यहाँ पे लिखो, वही यहां से मल्टीप्लाई करोगे ताकि इससे छोटा 2, 42 × 2 84, जो डिजिट यहाँ पे वही डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 16 बचा, ऊपर से फिर जीरोस, 42 + 2 44। अब देखोगे 3 पे जाएगा ये, क्योंकि 4 पे करोगे 16 से ज्यादा, मुझे 2 तक चाहिए, मुझे आगे मतलब ही नहीं है, मुझे पता लग गया 3 आना, 2.23 आ गया बस। 5 + 2.23 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करके 3 डेसिमल में आना चाहिए आंसर। बेटा सुन लो प्लीज, 3 डेसिमल प्लेस में आंसर आना चाहिए, उसके बाद इसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल में लिख के आओगे। इज इट क्लियर एवरीवन? तो कल बेटा सारा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, कल आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूं, परसों टेस्ट है आपका।